नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन जॉब में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्लस प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना देरी किए फटाफट देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। जिसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वायरस का खोज किसने किया था। तो वायरस का जो खोज था इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीएमबी वायरस के खोज किसने किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पोलियो किससे संबंधित एक रोग है। तो पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है। जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पोलियो का टीका किसने तैयार किया था। तो पोलियो का जो टीका था जोनास साल्क ने तैयार किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीवाणु का खोज किसने किया था। तो जीवाणु का खोज जो है लीवन हाक ने 1683 ईस्वी में किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में किया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेबीज के टीके का खोज किसने किया था। तो रेबीज के टीके का खोज जो है लुई पास्चर ने किया था और इन्होंने ही पास्चराइजेशन का भी खोज किया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पास्चराइजेशन भी पूछे तो आप लुई पास्चर को ही सही कीजिएगा। उसके बाद दिया है कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और कवक और शैवाल के मिलने से जो है कि लाइकेन का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो पादप जगत को कुल 5 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन है आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। फूट और माउथ रोग किसमें होने वाली प्रमुख बीमारी है। तो फूट और माउथ रोग जो है शुगर और मवेशियों में होने वाली प्रमुख बीमारी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। तो ग्लूकोमा जो है मानव शरीर के आँख की बीमारी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। डीएनए का मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का जो मॉडल है वाटसन और क्रिक ने 1853 ईस्वी में दिया था। इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। पहला था स्लाइडन और दूसरा स्वान। स्लाइडन ने 1939 ईस्वी में तथा स्वान ने 1938 ईस्वी में दिया था कोशिका सिद्धांत को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका विभाजन की जो सर्वप्रथम खोज था वो बिरचाऊ ने 1855 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो रॉबर्ट ग्रांड ने 1825 ईस्वी में पेरीफेरा शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक आयरन होता है वो हरे पत्ती वाली सब्जी में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं। तो जो इमरजेंसी हार्मोन है एपिनेफ्रिन को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय की दीवार को संकुचित कौन सा हार्मोन करता है। तो जो बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय की दीवार को संकुचित करने वाला हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मानव में शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है शुक्राणु किस में परिपक्व होते हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड कौन थे। तो जो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रथम होमिनाइड थे वो क्रो-मैग्नन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मस्तिष्क में उद्दीपन की क्रिया होती है। तो मस्तिष्क में जो उद्दीपन की क्रिया होती है वो सोडियम पंप के द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो जो स्तनधारी होते हैं उसमें कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है कि न्यूरॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29 नंबर मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में बटा होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क में।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मस्तिष्क की झिल्ली के बीच एक प्रकार का द्रव होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे सेरेब्रा स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में जो है पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। यह लगभग 1.5 kg का होता है। दोस्तों इसी में पित्त रस का निर्माण होता है जो आगे चल के पित्ताशय में जाके संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है, तो जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, जो तो टीका वैक्सीनेशन का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। इसने किसका खोज किया था, तो चेचक के टीके का सर्वप्रथम खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है, तो जो कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पौधों के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण क्या कहलाता है, तो जो पौधे के पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण है उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें लाल रंग का प्रकाश जो होता है सबसे प्रभावकारी होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो सौर ऊर्जा के अधिकतम स्थिरीकरण होता है वो हरे पादपों द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, तो जो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनमें साइटोसिल्कोसिस नामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, तो प्रथम मानव का जो हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था वो 1967 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जो हम लोग अभी देखे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो जो हमिंग बर्ड होता है वो विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जोहानसन ने किया था। कब किया था आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो मिनीमाता जो रोग होता है वो जल में पारा की अधिकता के कारण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, तो जो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों सफ़ेद रक्त का कोई भी रंग नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है जिसके कारण ये रंगहीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम एक है, तो एंजाइम जो है कि एक बायो उत्प्रेरक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो जो वयस्क मानव शरीर में होता है कुल 206 हड्डियां होती है और बच्चों में यह 300 होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था, तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसका संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अफीम पोस्ता के पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो जो अफीम होता है अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है, तो जो मेढक होता है अपने त्वचा से सांस लेता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है, तो जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। जय हिंद।